शाबाश है शेख साहब को कि उनकी बीबी गैर मर्दों के साथ गोल्डन नाइट मनाने के लिए बाड़ में जाती हैं, उसके बाद भी वो खामोश हैं। क्या इन्हें ऐसा शौहर मिल सकता था जो इनकी बेहायगी को, बेपर्दगी को इस तरह से नजरअंदाज कर रहा है? वाकई ये बात काबिल तारीफ है कि एक शौहर की बीबी गैर मर्दों के साथ रातें गुजार रही है, उसके बाद भी वो शौहर अपनी इज्जत के लिए खामोश बैठा है। क्या आपको लगता है कि इस औरत ने वाकई उस शौहर के लिए इतनी कुर्बानियां दी होंगी जितने की ये औरत बयान करती है? मैं यहाँ पर शेख साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ और मेरा ये उनसे सवाल है कि आखिर वो इतना सब्र लाते कहाँ से हैं? क्योंकि जब हमें पता है कि आपकी बीबी गैर मर्दों के साथ गोल्डन नाइट मनाने के लिए शीशा बार में जाती हैं, तो क्या आपको इस बात का पता नहीं है? आप क्यों अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, दिन में तो वो है अट्ठानी और रात में है वो शीला की जवानी। ये औरत इतनी बेगैरत हो चुकी है कि इस औरत ने अपनी शर्म जो है वो बेच खाई है। ये औरत अभी कुछ दिन पहले तक ये ढिंडोरा पीट रही थी कि मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ। ये सारी गलती अपने शौहर की बता रही थी, बल्कि और यूट्यूबरों को अपने शौहर का नाम रखने के लिए ये औरत कंटेंट दे रही थी। अब जैसा कि ये कहती हैं कि जो चीज माँ बाप सिखाते हैं वही औलाद सीखती है, तो आज मैं बखूबी हिम्मत के साथ और पूरे अपने होशो हवास में इस बात को कहती हूँ कि वाकई इनकी अम्मा ने इन्हें यही सिखाया है कि आदमी बेशक करो, पर जिसके साथ तुम्हारा दिल चाहे रातें गुजारो, जिसके साथ तुम्हारा दिल चाहे बार में जाकर हुक्का पियो, और जिसके साथ भी तुम्हारा दिल करे उसके साथ जाकर गोल्डन नाइट मनाओ। जी हाँ, हमारी चमकीली खाला जो हैं फिश कट ड्रेस पहनकर चमक दमक के साथ रात को एक शीशा बार में जाती हैं और वहां पर अपनी गोल्डन नाइट मनाती हैं। अब मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूं कि जिस औरत का ये ढिंडोरा पीटना था कि मेरा घर दूसरे लोगों की वजह से बिगड़ा है, अपनी हर एक चीज को ये रिहाना बॉस के लिए विलेम करती थी, अब ये जो गैर मर्दों के साथ हुक्का बार में जाकर हुक्का पी रही हैं, फिर ये चीज क्या साबित करती है इनकी? क्या वाकई इज्जतदार घरों की औरतें और शरीफ औरतों का ये काम होता है कि बाहर जाएं और हुक्के पिएं और रातों को लेट नाइट गोल्डन नाइट मनाकर अपने घर वापस आएं? हुक्का तो वो हुक्का जो ये बार में बैठकर पीने के लिए गई हैं, उस हुक्के को तो ये घर में भी पी सकती थी, पर यहां पर इन्हें अपने शौहर को नीचा दिखाना था। क्यों? कि उनकी नाम तो आज भी अयूब शेख का ही लगा है, इनके नाम के साथ ये आज भी उनके निकाह में है। अगर इंसान देखेगा तो जिलालत की निगाह से अयूब शेख को ही देखेगा। क्यों? अट्ठानी जी तो अब दुनिया में वापस आने से रहे, और ये कहीं ना कहीं जिस मरहूम शौहर का गीता गाती हैं, ये कहीं ना कहीं उस मरहूम शौहर का नाम भी अपने बदनाम कर रही हैं। मैं ये बात अयूब शेख साहब से स्पेशली पूछना चाहती हूं कि वो ऐसा कौन सा सब्र है जिसकी वजह से आपकी सब्र का घूंट पिए बैठे हैं? वो ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है, वो ऐसी कौन सी बात है जिसने कि आपको खामोश रहने पर मजबूर कर दिया? अगर अल्लाह ने औरत के लिए कोई हक हुकूक अगर इस्लाम में रखे हैं, तो उसी रब ने फरमाया है कि अगर तुम्हारी बीबी राह रास्त यानी दीन के रास्ते से अगर भटकती है, तो अगर बीबी अपने शौहर से खुला ले सकती है तो शौहर भी अपनी बीबी से खुला ले सकता है। शरीयत उसे इजाजत देती है, दीन उसे इजाजत देता है, इस्लाम उसे इजाजत देता है। क्या इन्हें ये पता नहीं कि एक शौहर का मर्तबा क्या होता है? क्या ये भूल गई कि एक बार का वाकया है? यहाँ पर मैं थोड़ी सी हदीस आपके साथ पेश करना चाहती हूँ। एक बार का वाकया है कि जन्नत की शहजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी को सिर्फ 3 दिन बीते थे। जन्नत के मुख्तार आकाए नामदार मदीने के ताजदार हमारे सरकार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनके घर से बुलाने के लिए जाती हैं। आप अपने बाबा जान को देखकर बेतहाशा खुश हुई और आपने अपने उस कच्चे मकान में अपने बाबा जान के बैठने के लिए जगह बनाई। जब आप बैठ जाते हैं दीवार से टेक लगाकर, तो आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए फातिमा, मैं आपको लेने के लिए आया हूं।
यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का खुद इम्तिहान ले रहे हैं कि देखो मेरी बेटी मेरे साथ चलती है या फिर अपने शौहर की रजामंदी का इंतजार करती है। अब सुनिए उस इस्लाम की शहजादी की बात। आप फरमाती हैं कि बाबा जान मैं बेशक आपके साथ चलती हूँ, मेरे लिए ये काबिल फख्र वाली बात है, पर क्या मुमकिन है कि मैं अपने शौहर हजरत मौला अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतजार कर लूं? क्यों? क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त घर के अंदर नहीं थे, वो नमाज के लिए घर से बाहर गए थे। अब एक तरफ जन्नत के मुख्तार बैठे हैं, दूसरी तरफ जन्नत की शहजादी बैठी हैं, और इंतजार किसका हो रहा है? हजरत मौला अली मुर्तजा का। एक बेटी इस चीज को सोच रही है कि अगर मेरा शौहर मुझे इजाजत दे तो मैं अपने बाबा जान के साथ अपने मैके चली जाऊं। अब कुछ टाइम के बाद में हजरत मौला अली मुर्तजा घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आप देखते हैं कि उस कच्ची दीवार से टेक लगाकर हमारे आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हैं। आपने फरमाया, सलाम दुआ की और आपने आने का मकसद पूछा। आप फरमाते हैं कि मैं फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेने के लिए आया हूं। इस पर सैयदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मौला अली मुर्तजा से फरमाती हैं कि ए अली, मेरे बाबा जान मुझे लेने के लिए आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं उनके साथ अपने घर चली जाऊं? आप हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि ए फातिमा, जन्नत के मुख्तार तुम्हें खुद लेने के लिए आए हैं, अगर आपके बाबा जान आपको लेने के लिए आए थे तो फिर आप मेरी इजाजत की परवाह किए बगैर अपने बाबा जान के साथ अपने मैके चली जाती। इस पर देखिए जन्नत की शहजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या जवाब दिया कि ए अली, बाप का घर उसी दिन खत्म हो गया था, उसी दिन मेरे बाबा जान का मेरे ऊपर से हक इख्तियार खत्म हो चुका था, जिस दिन की मैं आपके निकाह में आई थी और आप मेरे शौहर बने थे। मैं कुर्बान जाऊं अपनी उस इस्लाम की शहजादी पर कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में से किसी के घर उसको लेने के लिए आते तो वो ना अपने बाप से पूछने का इंतजार करती, ना वो अपने शौहर से पूछने का इंतजार करती। क्यों? क्योंकि काबिल फक्र वाली बात है कि जन्नत के मुख्तार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें लेने के लिए आ रही हैं। तो फिर ये औरत जब उम्रा कर कर आई, क्या इस औरत को अपने शौहर के हक पता ना चले? ये चलो उम्रा चली गई, उम्रा में ये होता है कि चलो बेटा हो, भाई हो, या फिर बाप हो, या फिर अपना शौहर हो, उम्रा हो जाएगा, हज हो जाएगा, पर उसके लिए भी यहां शौहर की इजाजत की जरूरत पड़ती है। क्या इस औरत ने किसी से इजाजत ली? फिर ऊपर से इस औरत की दीदा दिलेरी ये देखो कि ये आप सबकी आंखों में वो धूल झोंक रही है, ये बेगैरत औरत वो धूल झोंक रही है कि फिशकट पहनती है, उसके ऊपर अबाया पहनती है, फिर अबाया का नाम बदनाम करती है। क्यों? क्योंकि दुपट्टे को ऐसे लपेट लेती है जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका जाएगी, नाइजीरिया जाएगी और वहां पर जाकर हाउसमेट का ये औरत काम करेगी। कब सुधरेगी ये औरत? कब इस औरत को अकल आएगी? मुझे नहीं लगता कि ये औरत दीन की रोशनी में चल रही है या ये दीन का अलिफ बेते भी जानती है। ये सिर्फ इसकी मुंह जबानी बातें हैं, ये सिर्फ गीदड़ भप्पियां देती है कि मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैंने फजर पढ़ी, मैंने असर पढ़ी। अब ये औरत हुक्का बार में जाती है, वहां पर टेबल पर 4 प्लेटें रखी हैं, कोई शीशा भी पी रहा है। आप तो चेक कर लीजिएगा जब इस औरत का ब्लॉग आएगा कि किस तरह से इसने अपनी गोल्डन नाइट मनाई है। तो ये बुढ़ापे में जो जवानी की चाल चल रही है, क्या इसे ये चीज शोभा देती है? और अगर बाहर निकल के इस औरत को अपनी गोल्डन नाइट मनानी ही थी तो फिर इसका बेटा, लानत ऐसे बेटे के ऊपर। मैं खुदा से दुआ करती हूं कि जिनके बेटे नहीं है, बेशक मेरे रब बेटा मत देना, पर मोगली जैसा बेटा किसी भी मां की गोद में मत देना। अब वो लेकर जाता है तो क्या उसे ये दिख नहीं रहा है कि टेबल पर जब 4 प्लेटें रखी हैं, चलिए एक ये हो गई, 2 इसके नालायक बेटे हो गए, अब चौथा शख्स जो था वो कौन था? चौथा शख्स वही तो नहीं था जिसके सैलून में आप नेल लगवाने के लिए गई थी अपने, और आकर आपने कहा था मेरे तो नेचुरल तरीके से नेल बढ़ गए। ये पब्लिक है, सब जानती है, आपकी एक एक बात याद रखती है। कैसे पकड़ी मैंने आपकी बात? कहाँ तो वालिद को देखा नहीं था, कहाँ वालिद साहब तहरी बनाकर खिलाते थे। आंटी, सबका दिमाग आपकी तरह नहीं होता है, बिना अखरोट खाए भी दिमाग में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इंसान की। अब ये रात के 12:15 बजे तो अपनी स्टोरी पोस्ट कर रहा है इसका नालायक बेटा जो है मोगली।
अब ये 1-1:30 बजे अपने घर वापस आती है, तो इस औरत से ये पूछो तो कब तो इसने तहज्जुद अदा की, कब इसने फजर की नमाज अदा की। और गैर महरम के साथ बैठकर जो औरत फिर घर आकर 1% तहज्जुद और फजर पढ़ती भी है, तो क्या उसकी कबूल है? कुछ लोग कहते हैं कि आपको किससे क्या मतलब, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर अल्लाह बेहतर जानता है, बेशक मेरा रब दिलों के हाल से वाकिफ है, तो फिर ये शरीयत क्यों बनी, ये हदीस क्यों बनी, कुरान में क्यों अल्लाह ने फरमाया? इसीलिए तो इन सब चीजों से फरमाया मेरे रब ने, ताकि हम रहनुमाई हासिल करें। अब बाले शाह सरकार पीर पे जाती है ये औरत अपने बेटे के साथ। आपने देखा किस तरह से ये बैठी है। कभी कभी मुझे डाउट होता है क्या ये वाकई इसका बेटा है, क्या वाकई ये इस बेटे की माँ है? कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मना फरमाता है कि अगर 11 साल तक तुम्हारा बेटा 11 साल के बाद में ऊपर 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 जैसे बढ़ता चला जाता है, अपनी माँ का अपने ही बेटे के साथ पर्दा हो जाता है। पर्दा होने का ये मतलब नहीं है कि वो घूंघट काट के बैठेगी, उसके जिस्म से जिस्म टकराना भी दोजख की आग के बराबर है। और ये इतनी हदीस बयान करती है, इतनी हदीस की ऐसा लगता है मुझे तो जो आलिमा हैं और जो उल्मा हैं, जो आलिम दीन हैं, वो भी इस औरत की जबान के आगे फेल हैं। और देख, तुम अपने शौहर की कितनी ही बेइज्जती कर लो, पर आला जरफी है तुम्हारे शौहर की। क्यों? क्योंकि तुम उनके निकाह में हो। शरीयत इजाजत देती है कि वो जहां से दिल चाहे वहां से तुम्हारा हाथ पकड़कर उठा सकती हैं। फिर भी यहाँ पर आला जरफी तुम्हारे शौहर की सब्र हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि उस आदमी को ये चीज कहीं ना कहीं तो पता होगी कि उसकी बीवी कहाँ अय्याशी कर रही है, अब उसकी बीवी कहाँ हुक्का बार में बैठी है, अब उसकी बीवी कहाँ किसी गैर मर्द के साथ रात को 3 बजे वापस आ रही है। फिर भी उस शख्स की ये इंसानियत है कि वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता। वरना शरीयत इजाजत देती है कि अगर बीबी दीन से गाफिल है, राह रास्त पे नहीं चल रही, या तुम्हारे हुकूक अदा नहीं कर रही, या जो इस्लाम के दायरे में रहकर औरत के लिए मर्द के ऊपर जो हुकूक बनाए गए हैं और जो मर्द के लिए औरत के ऊपर हुकूक बनाए गए हैं, तुम उनसे अपना फायदा उठाओ। 15 लाख के लिए भी उस शख्स के ऊपर कितनी कीचड़ उछाली गई, तुम्हारी चूड़ियां चोरी हुई, उसमें भी वो शख्स बदनाम हुआ। जब 15 लाख की उस शख्स को पूरी बात पता है, फिर भी वो शख्स अपनी मुंह जबानी आकर सोशल मीडिया पर नहीं बताता है, तो देखो उस शख्स की आला जरफी कहां जाती है। लोगों का बुरा बना, हमने भी 4 बातें कही, हमने भी बहुत बुरा भला कहा, सब कुछ कहा। किस लिए कहा? कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पर ये चीज तो बिल्कुल खुली दिख रही है कि तुम अपने शौहर को धोखा दे रही हो। क्या वाकई इज्जतदार और शरीफ घर की औरतें रातों को इस तरह से गोल्डन नाइट मनाने के लिए जाती हैं? रात में अट्ठानी, दिन में अट्ठानी और रात में शीला की जवानी बन जाती हो तुम? क्या अपने बुढ़ापे के ऊपर हया नहीं आती है? 2 BHK जो फैल रहा है, और सलामी है उस मोबाइल को जिसने की फिल्टर लगाकर, और सलामी है उस फिल्टर को जिसने की मछली कट, फिश कट ड्रेस में आपका पूरा हुलिया जो है फिश कट ही बना दिया है। अल्लाह रहम करे, ऐसा ना हो कि सड़क पे कुत्ते उतर आए और मछली समझकर आपके ऊपर पंजे मारना स्टार्ट कर दें। सोच समझकर गोल्डन नाइट मनाने के लिए जाया करो, सोच समझकर ड्रेस पहना करो। क्यों? क्योंकि वैसे भी सड़क पर कुत्ते जो हैं भूखे। फिर जब ये अल्लाह से हिदायत मांगती है, जब ये रो रो का तहज्जुद में अपने लिए दुआ करती है, तो क्या दुआ के तौर पर ये औरत अपने लिए गोल्डन नाइट बार में जाने की दुआ मांगती है? क्या सड़कों पर बेहाईगी बेपर्दगी दिखाने की दुआ मांगती है? ये पब्लिक का सी बनाती है बैठकर, और वो निकम्मे नालायक जो इसके बीच में दूसरों के वीडियो में जाके कमेंट्स गलत करते हैं। तो बगैर तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा मेरा कुछ झगड़ा है क्या? मैंने तुम्हारा कुछ लेकर खाया है? मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं किसके लिए देती हूँ? जब उसकी नहीं चिढ़ रही तो तुम्हें क्यों अफसोस हो रहा है? तुम क्यों इतने भागे भागे फिरते हो कि बस किसी सूरत नून नायाब ब्लॉगर के वीडियो में जाके कमेंट्स कर आए? और जिस दिन मैं अपनी बदतमीजी पे उतर आई ना, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरी जबान दिखती है ना जाहिर में, वही मेरी पीछे दिखती है। तुम जो खड़े होकर बोलते हो ना, समो 114 पर कितनी पंचायत लगाते थे, कितना सब कुछ करते थे, कहाँ गई अब वो तुम्हारी पंचायत? ये भैंस तुमसे कुछ कहता ना रही, तुम्हारा नाम तो ना ले रही, तुम्हारे किसी बीच में तो ना ही ये भैंस। पर तुम अगर ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे कमेंट्स से डरकर तुम्हारे वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, तो ये अफसोसनाक बात है। मैं अपनी वीडियो बनानी कभी भी बंद नहीं करूंगी। और चलते चलते फिर मेरा शेख साहब से एक सवाल है कि वो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और अपनी जबान से उफ तक नहीं कर रहे?
नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। ये पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक है ये, पब्लिक है आंटी सब जानती है।